क्वेश्चन 8 देखो, ये O है, ये O डैश है, ये कॉमन टेंजेंट है AB, ठीक है। और वो बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ अ कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज 10 सेंटीमीटर, यानी AB की लेंथ कितनी है? AB आपका 10 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज 6। द डिस्टेंस यानी अगर मैं ये दोनों लाइन जोड़ दूं तो ये लाइन कितनी आने वाली है? 6, ठीक है, कोई डाउट? फिर वो बोल रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो O डैश 6 सेंटीमीटर, यही है। आपको याद होगा मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया था, याद है? मैंने आपको एक थ्योरम लिखवाई थी, उसमें मैंने एक रिजल्ट भी लिखवाया था। क्या रिजल्ट थे? जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उनके दो सेंटर्स जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट लिखवाया था? देखो जल्दी देखो, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, कॉमन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। समझ में आया क्या बोला? ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी? कॉमन कॉर्ड। ये बात सबको समझ में आया? क्लियर है? अब मजेदार बात सुन लो, इन्होंने दोनों सर्कल कैसे बोले? इक्वल। दोनों सर्कल कैसे है? इक्वल। अब ध्यान सुनो, अगर ये कॉमन टेंजेंट और ये बाइसेक्ट करिए इक्वल, अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं D, तो मैं बोल सकता हूं AD, यहां लिखो लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये बात सबको समझ में आई नहीं आई? मैंने बोला था ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू DB, और ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब मजेदार बात सुनो, फिलहाल मैं इसको जोड़ रहा हूं तो ये R हो गया, ये मजेदार बात आने वाली, ध्यान से सुनना। OA इक्वल्स टू O डैश A, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और ये दोनों सर्कल कैसे हैं? इक्वल। ये दोनों सर्कल कैसे हैं? इक्वल, और दोनों रेडियस हैं। कोई डाउट? AD इक्वल्स टू AD, क्या बोलूं? कॉमन। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? कॉमन है, ओके। दूसरी चीज और एंगल ADO इक्वल टू एंगल ADO डैश इक्वल टू 90, ये हमने निकाला अभी। तो बाय ये राइट एंगल हो, हाइपोटेनस हो गई, ये साइड हो गई, तो बाय RHS ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADO डैश। क्यों करा मैंने कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि मुझे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रखा है, किसको बोला है? कॉर्ड को। मुझे तो इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं कि ये क्या कर रही है। तो मैंने जब ये कर लिया तो मैं बाय सिंपलिसिटी क्या बोल सकता हूं? OD इक्वल्स टू O डैश D, और ये टोटल मुझे पता है 6, तो ये कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। समझ में आई बात है? नहीं? कोई डाउट? अब मुझे बताओ ये कितना हार्ड रह गया? ये कितना है? 4। ये कितना है? 3। वाओ, कितना हार्ड पाइथागोरस लगेगा, टफ है ना? क्या आंसर है? मुझे बता दो। 6 है, मारो 3 4 कहां पे है? AD पे। अच्छा वो 5 है, सॉरी। अब तो कर ही लोगे। कितना है? 5 का बताओ। 25। ये कितना होगा? 3 9 25 और 9 कितना हो जाएगा? नहीं 36। देखो इधर देखो, इन ट्राइंगल ADO AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, ये है पाइथागोरस। AD स्क्वायर कितना दे रखा? 5 का स्क्वायर। OD कितना दे रखा? 3 का स्क्वायर, और OA और कुछ नहीं, रेडियस है। 25 प्लस 9 इक्वल टू R स्क्वायर, R इक्वल टू 34 अंडर रूट में। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। कितनी दे रखी है? जो भी आएगा निकाल लोगे?
याद है तरीका निकालना? Yes, sir. 34.0000 ऐसे लगाते हैं। Yes, 5 sir. 5 द 25 लॉन्ग डिवीजन मेथड। माइनस करो कितना आएगा 9, जो ऊपर लगाया उसे ऐड करो 10, पॉइंट लगाओ, यहाँ पे आएगा 2 0। अब जहाँ पे जो भी नंबर लगाओगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लगाओ, देखो, ओके, सो रेडी 5.830 आएगा। 2 डेसिमल प्लेस तक करते तो 2 पे अंडरलाइन करके फिफ्थ थर्ड डेसिमल प्लेस को सर्कल, जो भी डेसिमल प्लेस तक बोले उसका एक एक्स्ट्रा निकालोगे आप, ठीक है। और जो भी आपकी वैल्यू होगी, अगर वो 5 से बड़ी है तो जिसको आपने अंडरलाइन करो उसे बढ़ाओगे, अगर वो 5 से छोटी है तो जो है वो ही लिख दो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर देख लो। ये कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है ओ, एक लाइन आ रही है ऐसे, और ये एक्स दिया हुआ है, ये एम है, ये सी है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इन अ फिगर ए बी इज 8, ए बी क्या है 8, सी एम कितनी है 1, सी एम कितनी है 1, एंड सी एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये बराबर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी और ये भी इसका बराबर है, ठीक है। द ओ इज x सेंटीमीटर, फाइंड x। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी कितने गिवन थी सर 8, तो ये 4 और 4 नहीं हो जाएगी? यस सर। इफ CM is perpendicular bisector of AB, then AM equals to MB equals to 4 सेंटीमीटर, यस सर। और CM कितनी गिवन है Sir, 1 one. सेंटीमीटर। अब ध्यान से बताओ, ये 1 है, इधर सुनो, यहां से आता है कि 1 है, ठीक है। और अगर मैं CM को MO के साथ जोड़ दूं तो ये रेडियस ही तो है, यस सर। और रेडियस को इन्होंने AO बोल रखा है, तो मैं रेडियस की जगह AO लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। क्योंकि ये भी क्या बनाएगा रेडियस, और AO भी क्या है रेडियस। तो AO की जगह मैं नेक्स्ट स्टेप में x लिख दूं, CM की जगह 1 लिख दूं, MO मुझे पता नहीं, तो MO ऑलरेडी क्या हो जाएगा x - 1 नहीं हो जाएगा? यस सर। तो यानी ये डिस्टेंस कितना है x - 1, ये कितना है 4। अब मुझे पाइथागोरस लगा के दिखाओ, ये 4 है, ये x - 1 है, और ये हाइपोटेनस क्या है x, ये है m, ये है a, ये है o। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये लिख लिया करना, तो am स्क्वायर प्लस mo स्क्वायर इक्वल्स टू ao स्क्वायर होगा। am कितना है 4 का स्क्वायर, mo कितना है x - 1 का स्क्वायर, ao कितना है x स्क्वायर 16। a माइनस b में हमेशा बच्चे गलती करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस तो होता ही नहीं है भाई, चाहे प्लस का फॉर्मूला चाहे माइनस का फॉर्मूला। यही गलती अभी भी कर रहे हो मेरे सामने, तो कैसे करोगे एग्जाम में भैया? आप बोलते रहो, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 70, ये 2x उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, कट गया तो 0 बचता है, ये माइनस का 2x उधर गया किसका होगा प्लस। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, जब ये आएगा कितना होगा 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, ये रब कर दूं? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। ये कॉर्ड है ए बी, और एक ऊपर से लाइन आ रही है ऐसे, और वो है डी और सी। अब क्या बोल रहा है, इन द फिगर CD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अभी ध्यान से सुनना, यानी ये बराबर बराबर कटा है, ठीक है। और CD जो है वो कितनी है 4, कैलकुलेट द रेडियस, और AB कितनी थी 2, तो AB कितनी है आपकी 2, और CD कितनी है 4। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये बोल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये सेंटर से ही आ रहा होगा, क्योंकि आपने एक बात बोली थी, अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होती है कब, जब वो सेंटर से आती है, या हमने बोला था जब ये बाइसेक्टर होगी तो ये परपेंडिकुलर होगी अगर लाइन कहां से आ रही है सेंटर से। ये कॉर्ड है, अगर ये बाइसेक्ट हो रही है और यहां से लाइन को जा रही है तो, और वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो सेंटर से आ रही होगी। ये बात समझ में आई नहीं? तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा CD line is perpendicular bisector from perpendicular bisector to AB. So it is coming
थ्रू सेंटर। तो यहाँ मैं सेंटर बना दूं O। यस सर। ये बुक में नहीं है, ये आपको समझ में आया क्यों है? ये लिखना पड़ेगा आपको, समझ में आया? क्योंकि परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्टर हो, या तो परपेंडिकुलर होती और सेंटर से आ रही होती तो हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर होगी। बाइसेक्ट कर रही होती और सेंटर से आ रही हो तो हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर होगी। बट ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब ये कहां से आ रही है? अब बात समझ में आई? पहले बात समझनी है, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये रेडियस है? हाँ तो बोलते हैं सर, बिल्कुल ही नहीं बोलना मांगते, ठीक है? अब मैंने रेडियस क्या माना है? डीओ। डीओ को क्या माना? आर, ठीक है? सीडी क्या दे रखी थी टोटल? सर 4। सीडी किससे मिलकर बनी है? डीओ प्लस ओसी से। डीओ ओसी इक्वल टू 4। डीओ क्या है? आर। ओसी 4 माइनस आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है? अब ध्यान सुनो, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये भी तो रेडियस ही होगा। बात समझ में आ रहा है? ये कितना आया? 4 माइनस आर। ये कितना हो गया? 4 माइनस। ये कितना है? एसी ए बी, सॉरी AC इक्वल टू CB इक्वल टू 1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और AB कितनी है? 2। तो पाइथागोरस लगाओ फिर से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू OC बोले तो 4 माइनस R का स्क्वायर, AC बोले तो AO बोले तो। अब देखो फिर से A माइनस B का होल स्क्वायर बना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? A² 4 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर माइनस 2AB इंटू 4 8R, ठीक है? 2 इंटू 4 इंटू R यानी 8R माइनस का प्लस 1 माइनस का 8R उधर भेज दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 1 8R। कोई दिक्कत? नो सर। तो R इक्वल टू 17 अपने आप काट देगा, ठीक है? 8 2 16 तो वैसे ही कटेगा। 2.25 क्लियर? कॉपी करिए। हल्की सी सिमिलैरिटी जुड़ेगी, ठीक है? ज्यादा खास नहीं है, थोड़ी सी पॉइंट है। ये D है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है? इन अ फिगर OD is perpendicular to the chord AB। ये क्या बोल रखा है? OD is perpendicular to the chord AB whose center is O, prove that CA is twice of OD। CA क्या है? Twice of OD, ठीक है? अभी प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो। अगर मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord AB बाइसेक्ट द chord। बोलो हाँ या ना? बाइसेक्ट द chord समझते हो मतलब क्या है? कि AD इक्वल्स टू BB इक्वल्स टू AB का हाफ। ये तो बोला था मैंने बाइसेक्ट chord। ये और ये बराबर है या ये पूरे का आधा है? कोई डाउट? अब ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है? एक और चीज भी देख सकते हो, ये देखो OB क्या है? रेडियस। OC क्या है? रेडियस। क्या मैं बोल सकता हूँ ये CB का हाफ है? वो डायमीटर है भाई। ये भी रेडियस तो ये इसका हाफ होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है? अब ध्यान से समझना, एंगल ओके। अब थोड़ी मिड पॉइंट लगाते हैं। O इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। बोलो हाँ? ये है मिड पॉइंट भाई। ये रेडियस तो मिड पॉइंट हुआ, और ये आपने परपेंडिकुलर तो DB क्या हो गया? मिड पॉइंट। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB।
ठीक है, अब ध्यान से समझना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम DO इज हाफ ऑफ AC। होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? Yes, sir. तो यही प्रूफ कराना था। मैंने बस CA तो लिखा, इसे यहां भेज दो। OD और ये 2 पर चला गया तो ट्वाइस हो जाएगा, और AC का क्या लिख दो? हो गया प्रूफ। समझ में आया या नहीं है? बस 2 लाइन 3 लाइन का प्रूफ है, समझ में आया? नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला तो रेक्टिलिनियर फिगर में भी था, अगर पढ़ा हो थोड़ा सा तो। देखो सर्कल है, इधर देखो ध्यान से सारे, यहां पे एक स्क्वायर है, ये y है, ये x है, ये n है, ये m है, ये p है, ये o है। ठीक है, वो कह रहे हैं प्रूव करो इन दोनों को, और हेंस ny इक्वल टू वो तो बात की बात है। अब पहले मुझे बताओ, अगर ये स्क्वायर है तो MO और PO बराबर होगा साइड ऑफ स्क्वायर। बोलिए ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये स्क्वायर है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बोल रहा है इन अ फिगर OMNP इज अ स्क्वायर, मैंने नहीं बोला, बुक ने बोला। A इज ड्रॉन एट O एज अ सेंटर, कट X एंड Y। वो X पे कट कर रहा है, Y पे कट कर रहा है, तो ये साइड ऑफ अ स्क्वायर होगा। एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो एंगल OMX बोलो, या एंगल M भी बोल सकते थे, OPY बोलो, ये 90 डिग्री। एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। बोलो बात समझ में ही नहीं? अगर मैं इसको जोड़ दूं और इसको, तो ये रेडियस नहीं होंगे दोनों, यानी OY इक्वल्स टू OX, ये क्या है? रेडियस। अब ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस, ये साइड, तो बाय RHS ट्राइंगल कौन से दिए हुए हैं? OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OYP। कॉन्ग्रुएंट हो गए? OXM है, OXM ना? यस सर। तो बाय CPCT। अब CPCT क्या कहती है? CPCT कहती है YP और YP इक्वल्स टू XM। बोलो होगा? अब ध्यान से सुनना, NM और NP और NP इक्वल होंगे, साइड ऑफ अ स्क्वायर है। NM क्या मैं लिख सकता हूं? NX प्लस XM, और वैसे NP NY प्लस YP YP और XM तो इक्वल है, तो इन्हें काट दो। ये तो अभी आपने निकाला ना इक्वल है, तो क्या रहेगा? बात समझ में आया नहीं? ये करना है, करो कॉपी।